आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर, ये हमने पिछले दिनों भी बातचीत की थी। चूँकि फ्यूचर ऑफ पावर जो है वही इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। और ये बुक है जनाब राजीव मल्होत्रा जी की, जो बहुत ही जानी पहचानी हस्ती हैं। और ये बुक जो है, मैं इसको समझता हूँ कि आज के दौर की ये एक लैंडमार्क गाइडलाइंस हैं। आज फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे लिए ऑनर की बात है। वेलकम सर। वेलकम। आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। नमस्ते टू एवरीबॉडी। आपसे बातचीत करके बहुत मज़ा आता है। पिछली बार भी हमारे जो डिस्कशन था वो बहुत अच्छा डिस्कशन था। थैंक यू वेरी मच सर। सर, मैं उसी डिस्कशन को एक स्टेप आगे लेकर जा रहा हूँ, और ये ऐसी डिस्कशन है जो आपके साथ हम करते रहना चाहते हैं, इसलिए कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है। ये फ्यूचर की भी डिस्कशन है और फ्यूचर ऑफ पावर की भी डिस्कशन है। ये मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि ये डिस्कशन हर 6 महीने के बाद नई डेवलपमेंट होती रहती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर, बिल्कुल जैसे 10-15 साल पहले ब्रेकिंग इंडिया की पुस्तक थी, तो वो पुस्तक के कारण लोगों की जो जागृति हुई और जो अवेकनिंग हुई, उसके साथ लोगों ने नई दृष्टि से देखना शुरू किया। एवरी 3 मंथ्स 6 मंथ्स कोई ना कोई ब्रेकिंग इंडिया की बात होती जा रही है। ठीक कह रहे हैं आप सर। और वो जो ब्रेकिंग इंडिया की थीसिस है अभी तक भी वैलिड है, क्योंकि आज की दुनिया में भी वही हो रहा है। तो इसी प्रकार जो नेक्स्ट डेकेड है बिटवीन फ्रॉम 2020 टू 2030, उसके लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो पुस्तक लिखी है उसका इतना ही इंपॉर्टेंस है जो पिछले डेकेड में ब्रेकिंग इंडिया का था। तो ये तो बातचीत तो अपडेट करनी चाहिए। एवरी फ्यू मंथ्स वी हैव टू अपडेट इट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि ये जो बातचीत है ये हर वक्त अपडेट होती रहनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड, आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट रेज़ किया पिछले शो में भी और अपनी और डिस्कशंस में भी, कि जो इस वक्त का पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है या सो कॉल्ड कोट अनकोट इंटेलेक्चुअल है या मीडिया है या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, वो सब के सब ऑब्सोलीट हो रहे हैं, इसीलिए कि वो अपडेट नहीं हो रहे। जो आप अभी बात कह रहे हैं कि अपडेट होती रहनी चाहिए चीज़ों को, वो अपडेट नहीं हो रहे। तो सर, ये जो आप क्या ऐसे प्रिसाइजली क्या आपकी मुराद है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इंटेलेक्चुअल है वो सोसाइटी को आगे ले जाना चाहिए। उसको ही शुड लीड नॉट फॉलो। वो नहीं सोसाइटी आगे हो और इंटेलेक्चुअल उनके पीछे जाए, मतलब इंटेलेक्चुअल उनको वो बोले कि जो आप सुनना चाहते हैं मैं वही बताऊंगा, तो वो फिर लीडर नहीं हुआ, फॉलोअर हो गया। तो वो जो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन को तो जरूरत है वोटों की, तो पॉलिटिशियन तो लोगों को वही बताएगा जो वो सुनना चाहते हैं। जो वट एवर दे वॉन्ट टू हियर वो उनको वैसे ही बता देगा। तो वो तो पॉलिटिशियन हुआ। पर लेकिन जो इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल का काम ये है कि वो एक तो जो सोसाइटी वाले को नहीं मालूम उसको मालूम होना चाहिए। वो पढ़ा, वो ज़्यादा रिसर्च करे, ज़्यादा डिटेल में समझे, काफ़ी इन्वेस्टिगेट करे, और फिर उसमें ताकत होनी चाहिए कि चाहे लोगों को पसंद आए, बुरा है, जैसे भी है। जैसे डॉक्टर का काम ये है कि जो मरीज़ है उसको सच बताए कि भी ये डायग्नोसिस है। ये नहीं कि जो तेरे को खुश लगी तेरे को कहे कि जो पराठे खा और बियर पिए क्योंकि तेरे को वो चाहिए। जो चाहिए की बात नहीं है, जो ठीक है वो कहना चाहिए। तो सिमिलरली जो इंटेलेक्चुअल है वो सोसाइटी को लीड करना चाहिए उसको, और इसलिए उसको ज्ञान होना चाहिए कटिंग एज। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल के जो लीड इंटेलेक्चुअल्स हैं वो उनको दे आर आउट ऑफ टच। जो लेटेस्ट चीज़ है जो मैंने इस पुस्तक में लिखी है, आप हैरान होंगे कि हार्डली एनी इंटेलेक्चुअल नोज, और जब उनको बताई जाती है यू आर वन ऑफ द फ्यू जो जिनको शौक है कि भी समझो मोस्ट ऑफ देम गेट डिफेंसिव कि ये पता नहीं क्या बात है, बिकॉज उनको नहीं मालूम, तो इसलिए वो जानना भी नहीं चाहते। और दूसरी बात पॉइंट ये है कि जो इंटेलेक्चुअल्स भी हैं वो भी इंडियन इंटेलेक्चुअल, चाइनीज इंटेलेक्चुअल, अमेरिकन इंटेलेक्चुअल, ये सारे कंट्रीज के जो इंटेलेक्चुअल है उनका भी आपस में कंपटीशन है, क्योंकि वो अपनी सोसाइटी को लीड कर रहे हैं। जहाँ के इंटेलेक्चुअल ऑब्सोलीट हो जाएंगे वहाँ की सोसाइटी भी ऑब्सोलीट हो जाएगी। तो अमेरिका में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत कुछ बहस हो रही है, बहुत डिस्कशन हो रही है। ये फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वालों को, गूगल वालों को यूएस कांग्रेस, यूएस सेनेट ने मल्टीपल टाइम्स उनको ग्रिल किया है।
एक एक दिन पूरा ग्रिल किया, और कितनी हियरिंग्स हो रही हैं, और जो लोग उनके सेनेट के स्टाफ हैं जो हियरिंग कर रहे हैं, आई एम इन कांटेक्ट विद सम ऑफ देम, वो उनकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है। पहले जो हुई थी पिछले साल काफ़ी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन वो नॉलेज बढ़ा रहे हैं, वो थिंक टैंक बना रहे हैं। उनको मालूम है कि जैसे ये क्लाइमेट चेंज की बात बहुत, इट्स नॉट गोइंग टू बी सॉल्व, ये तो चलती जाएगी, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे न्यूक्लियर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जैसे टेररिज्म के बारे में होनी चाहिए, उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें वो, इसकी जानकारी में, रिसर्च में वो काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आई फील कि इंडिया में ये काम नहीं हो रहा, इसीलिए जो इंडिया के इंटेलेक्चुअल्स है वो ऑब्सोलीट हैं, और ऑब्सोलीट होने के कारण वो जो अमेरिका में लिखा जा रहा है वो उसी को कॉपी कर रहे हैं। जो मैकिंजी ने रिपोर्ट निकाली, या किसी प्राइस वाटर हाउस ने निकाली, या किसी ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में निकाली, या यहाँ के निकाली, हार्वर्ड ने निकाली, तो वो उसको कोट करके वो चला रहे हैं। लेकिन जो इंडिया की सोसाइटी है वो बिल्कुल अलग है। इंडिया की सोसाइटी है, माइग्रेंट वर्कर्स हैं 60 मिलियन 70 मिलियन, अमेरिका में ऐसी चीज़ नहीं है। कितनी बड़ी इकॉनमी है माइग्रेंट वर्कर्स की, जो विलेजेस में रूरल इकॉनमी है, जो अनपढ़ लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट है। इंडिया की जो सिचुएशन है सोसाइटी की वो अलग है। इसलिए इंटेलेक्चुअल्स को इंडियन सोसाइटी के अनुसार, इंडियन सोसाइटी के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसके बारे में बहुत बहस करनी चाहिए, बहुत डिस्कशन होना चाहिए, और ये अभी नहीं हो रहा। इसलिए मेरे को लग रहा है कि इसीलिए मैंने कमेंट किया कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो अपना काम नहीं कर रहे इंडिया में इस पॉइंट पर। सर देखिए, सिर्फ मसला क्या आपको इंटेलेक्चुअल के यहाँ नज़र आ रहा है, या वहाँ के जो साइंस और रिसर्च के इदारे भी हैं वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक आगे का स्टेप है साइंस और टेक्नोलॉजी को दुनिया के पावर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के साथ जोड़ने का, वो भी समझ नहीं रहे? क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है? क्या लगता है कि वो भी इररेलेवेंट हो चुके हैं? तो बात यह है कि जो साइंस टेक्नोलॉजी वो है वो पॉलिटिशियन से तो आगे हैं, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज पॉलिटिशियन से तो आगे हैं। और कई कई पॉकेट्स हैं, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में बेंगलोर में कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ आईआईटी बॉम्बे में हैं, ऐसे दो चार लगे हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में क्वांटम कंप्यूटिंग का अब रिसर्च शुरू किया है। बात यह है कि अनलाइक यूएसए और चाइना, ये बहुत छोटे छोटे स्केल में हो रहा है। एक तो बजट कम है। इंडिया का जो बजट है रिसर्च R&D का बजट है, इट्स लेस देन 1% ऑफ जीडीपी। चाइना का 2.5% ऑफ जीडीपी, अमेरिका का उसके भी बड़ा है, और उनका जीडीपी भी ज़्यादा है, और उसका बिगर परसेंटेज रिसर्च में जा रहा है। हमारा इंडिया में जीडीपी छोटा है और उसका स्मॉलर परसेंटेज रिसर्च में जा रहा है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात यह है कि कॉर्पोरेट सेक्टर रिसर्च करते नहीं, बहुत कम रिसर्च करते हैं, वो कॉपी करते हैं, यहाँ वहाँ से लाइसेंस देके काम चलाते हैं। वो चलाते हैं कि जो जिसमें से पैसा जल्दी बनेगा वही चलाओ। रिसर्च में तो बहुत लॉन्ग टर्म है, रिस्क भी है। ये कॉर्पोरेट सेक्टर वाले इंडिया में नहीं करना चाहते। दिस इज, और जो एकेडमिक लोग हैं, एकेडमिक लोग जो हैं वो ज़्यादातर टीचिंग में लगे हैं, रिसर्च में नहीं लगे। नंबर 1 वो उनका प्रायोरिटी है टीचिंग, नंबर 2 है पॉलिटिक्स। कैंपस में पॉलिटिक्स चलती है और टीचिंग चलती है, रिसर्च तो चलती नहीं। ये प्रॉब्लम है इंडिया में। लेकिन कुछ कुछ लोग काफ़ी लायक हैं, काफ़ी ब्रिलियंट लोग हैं, बट वो आइसोलेटेड है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। कोई उनका कलेक्टिव, जैसे स्पेस प्रोग्राम है, एक एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, एक स्पेस कमीशन है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमीशन होनी चाहिए। ऐसी कमीशन होनी चाहिए जो फ्यूचर, जो 1950s में होमी भाभा ने नेहरू को कन्विंस किया कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन होनी चाहिए। उस वक्त तो ये नई नई साइंस थी, लेकिन देखो कैसे उनके फार साइटेड नेचर थी। और जब 60s 70s में इंडिया ने स्पेस प्रोग्राम का लगाया, वो भी नई बात थी। तो आज अब इस ज़माने में वो तो पुरानी साइंसेज हैं, वो तो चलने चाहिए, लेकिन जो फ्यूचरिस्ट है उसके बारे में तो हमको सोचना चाहिए कि देश क्या कर रहा है। अब जो बजट आया है उसमें है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, बट इट इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ये बात है जी सर, असल बात ही यही है कि ऑब्सोलीट हो रही हैं चीज़ें भी, आइडियाज़ भी, और लोगों का माइंडसेट भी, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं इररेलेवेंट हो रहे हैं। तो सर आपने कहा कि कुछ पॉकेट्स हैं जिनमें ये अवेयरनेस है, मगर वो आइसोलेटेड हैं, और बहुत सारी ऐसी पॉकेट्स हैं, अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में प्रिसाइजली देखें तो वो इसका एहसास भी नहीं कर रहे, यानी वो अभी तक अपने आप को ऑब्सोलीट रखे हुए हैं, इररेलेवेंट रखे हुए हैं, मगर अपने आप को रेलेवेंट नहीं बना रहे। तो ये रेलेवेंट अपने आप को बनाने की जो स्ट्रगल है, या कैंपेन जो है, या एक मूवमेंट है, वो कैसे शुरू हो सकती है? तो पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि
इंडियन मिलिट्री में इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पिछले 6 महीनों में अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। उनको ये प्रॉब्लम, ये सारे इंडियन सोसाइटी में सबसे मेरे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स जो हैं मेरी बुक के हैं और डिस्कशंस में भी इंडियन मिलिट्री के लोग हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, नेशनल सिक्योरिटी के लोग हैं। इन लोगों को कोई डाउट नहीं है कि ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, हम इसके पीछे हैं। यूएस और चाइना बहुत आगे बढ़ गया है। चाइना पाकिस्तान को ये चीज़ें देता जाएगा, पाकिस्तान विल बिकम स्ट्रांग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उनका अपना कोई रिसर्च नहीं है, लेकिन वो चाइना उनको देता जाएगा। तो ये प्रॉब्लम उनको अब थोड़ा समझ आ रहा है, एंड दे आर वेरी कंसर्न, एंड आई गेट लॉट ऑफ फोन कॉल्स, आई गेट लॉट ऑफ ईमेल्स, डिस्कशंस। अभी मैं इंडिया जा रहा हूँ तो ये 2-4 ऐसे थिंक टैंक में प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस का उन्होंने मेरे को इनवाइट किया है। तो आई फील कि वो लोग, उनके पास बजट इतना नहीं है जितना यूएसए और चाइना में है, पर लेकिन उनमें अवेयरनेस तो है, अवेयरनेस है। तो मतलब पहले तो स्टेज होती है कि यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम है, तभी फिर उसका इलाज किया जा सकता है। तो वो समझ रहे हैं। बाकी आई थिंक सोसाइटी में अभी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर उनका ये है कि हम गूगल को लाइसेंस लेकर या फेसबुक को लाइसेंस लेकर उनको यहाँ इंडिया में ले आएंगे, और उसमें हम दलाली करेंगे, थोड़ा मिडिल मैन बन जाएंगे, हमको पैसा मिल जाएगा। इन अ सेंस वो दे आर सेलिंग आउट द कंट्री। दे आर जो खासकर अमेरिकन डिजिटल जायंट्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत आगे बढ़ रहे हैं, वो उनको इंडिया, दे आर ब्रिंगिंग देम टू इंडिया, क्योंकि वो लोग खुद तो आ नहीं सकते इतनी अच्छी तरह से। वो उनको, दे आर ओपनिंग द गेट्स एंड दे आर फैसिलिटेटिंग कि आके आप इंडिया में आओ, एंड उसके द्वारा दे आर द मिडिल मैन मेकिंग लॉट ऑफ मनी, बट दैट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। वो खुद अपना मेड इन इंडिया नहीं कर रहे। जो आत्मनिर्भर बात है, आत्मनिर्भर मेड इन इंडिया जो है मोदी जी ने चलाया, बहुत अच्छी बात है। वो मैन्युफैक्चरिंग में है, रिसर्च में नहीं है। रिसर्च में होना चाहिए, क्योंकि जब आप मैन्युफैक्चर करते हो, किसी और की कॉपी करते हो आइडिया, किसी और का रिसर्च, किसी और से लाइसेंस लेते हो, तो इसका मतलब वो आपसे 1-2 स्टेप्स आगे है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि मेड इन इंडिया की बात तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शुरू की, मगर मेड इन इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में है, रिसर्च में नहीं है, आइडियाज़ में नहीं है। ये बहुत ही बड़ी बात आपने की कि मेड इन इंडिया आइडियाज़ में भी होना चाहिए, रिसर्च में भी होना चाहिए। आपने ये भी कहा कि मिलिट्री में इसकी बहुत अवेयरनेस है, इसलिए मिलिट्री एक बहुत सेंसिटिव और एक तरह से हाई टेक अब काम हो चुका हुआ है। तो मिलिट्री के जो लोग हैं जी, वो प्रैक्टिकल लोग हैं। उनको आप प्रैक्टिकल बात को, दे डोंट गेट इमोशनल, अपनी कोई मतलब दे डोंट गेट सेंटिमेंटल एंड इमोशनल। जो प्रैक्टिकल बात है आपने बताई, तो वो दे अंडरस्टैंड लाइक दिस। सो आई लाइक द मिलिट्री पीपल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। मैं यूएस में भी मिलिट्री टाइप, डिफेंस टाइप लोगों से बातचीत करता रहता हूँ, एंड दे आर वेरी कंसर्न अबाउट चाइना। और वो दे हैव नो डाउट, वो बिल्कुल स्ट्रेट दे अंडरस्टैंड। आपने कहा कि अमेरिका में भी, भारत में भी जो मिलिट्री के लोग हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो चाइना की जो ग्लोबल डोमिनेशन का एक क्वेस्ट है उसको समझ रहे हैं और उस थ्रेट को जानते हैं। इस सारी सूरत हाल में सर, अब एक तरह से बिल्कुल तय हो गया कि कोल्ड वॉर बहुत ही शिद्दत से शुरू हो चुकी है। इस सिचुएशन में जो चाइना का क्वेस्ट फॉर डोमिनेंस है, वो कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो उन्होंने तरक्की की है उसमें आगे लेकर जाएगा उन्हें? देखिए, मैं लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना का सिंगल सेंट्रल आइडिया कि स्ट्रैटेजी क्या है आगे बढ़ने की, इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये उन्होंने कितने साल पहले, 15 साल पहले उन्होंने अनाउंस किया कि बाय 2025 हम वर्ल्ड के नंबर 1 बन जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और अब यूएस इज ट्राइंग वेरी हार्ड कि ये ना हो सके, पर आई एम नॉट श्योर कि वो बचा सकेंगे। ये जो चाइना वाले हैं, उन्होंने एक तो जो बिग डेटा होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है सोसाइटी के बारे में, डिटेल चीज़ों के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में, उस इंफॉर्मेशन से ही ये मशीन्स को ट्रेन किया जाता है। जैसे जो बच्चा है उसको ट्रेन करने के लिए एक्सपीरियंस दिया जाता है कि ये कैट की फेस है, ये डॉग की फेस है, ये शेर का मुंह है, ये एप्पल है, ये ऑरेंज है। तो वो जितने ज़्यादा उसको एग्जांपल दो, वो सीखता जाता है। उसका मन भी मशीन लर्निंग की तरह से, वैसे जो ह्यूमन एजुकेशन है वो भी उसी तरह से चलती है। तो ये जितना ज़्यादा बिग डेटा आपके पास हो, जितना ज़्यादा डाइवर्स तरीके का डेटा हो, उतनी ज़्यादा आप मशीन लर्निंग
को ट्रेन कर सकते हैं, मशीन्स को ट्रेन कर सकते हैं। तो ये चाइना ने सारी दुनिया में अपने ये फेशियल रिकग्निशन के कैमरा, सर्वेलेंस के सब कुछ लगा रखे हैं। उनके जो नेटवर्क्स हैं वो हैक करके डेटा लेते रह रहे हैं। यूएस का भी डेटा लेते जा रहे हैं, और उनके कई कंपनीज हैं जो दुनिया में जाकर लोगों को जो जेनेटिक्स का टेस्टिंग वेस्टिंग है वो वैसी सर्विस कर रहे हैं। तो उसके साथ वो लोगों का डीएनए भी लेते जा रहे हैं। तो ये डेटा कलेक्शन में चाइना इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड। चाइनीज गवर्नमेंट का के प्लान भी रहा है, और चाइनीज गवर्नमेंट बहुत सफल भी हुए हैं, पिछले 10 साल से ये करते जा रहे हैं। अब यूएसए में बहुत ये अवेयरनेस आ गई है। मैंने अपनी पुस्तक में 2-3 एग्जांपल्स दिए हैं कि यूएस गवर्नमेंट बैंड सर्टेन चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स इन यूएस, क्योंकि दोज वुड गेट सेंसिटिव डेटा, दे वुड गेट सेंसिटिव डेटा। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी चाइनीज ने इन्वेस्ट की थी जो होटल्स में, जो वाशिंगटन डीसी में एरिया में होटल्स हैं, वहाँ की जो बुकिंग्स हैं, रिजर्वेशंस हैं, सारी इंफॉर्मेशन है, होटल रूम सर्विस है, तो वो मैनेज करते हैं। तो यूएसए ने उसको ब्लॉक कर दिया, रिक्वायर्ड देम टू सेल देयर इक्विटी, क्योंकि यूएसए ने कहा कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वाशिंगटन में, जो लोग हैं, चाइनीज पीपल विल नो कि कौन किस होटल में गया, कहाँ ठहरा, किसके साथ डिनर दिया, क्या उसने ऑर्डर किया, दे विल नो द मूवमेंट्स, आपकी मूवमेंट्स वो जानेंगे। क्योंकि इस तरह से जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वहाँ भी कैमरास लगे हुए हैं, होटल्स की सिस्टम्स हैं, जो क्रेडिट कार्ड्स हैं, जो ये इजी पास है जिसके थ्रू आप हाईवे में जा सकते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, आप लोन लगाते हैं कहीं, उसका जो फाइनेंशियल डेटा होता है, सारा कुछ जो डेटाज है हर एक इंसान के बारे में, चाइनीज आर हैकिंग टू कलेक्ट ऑल ऑफ दिस, सारा कलेक्ट करें। उसको कलेक्ट करके वो जानकारी उनमें है कि किसके पास फाइनेंशियल डिफिकल्टी है फैमिली में, तो उसको शायद ब्राइब किया जा सकता है। आफ्टर ऑल जो इंसान बहुत सक्सेसफुल है, यू कांट गो टू हिम एंड से भी आपको इतनी ब्राइब देंगे, वो तो भगा देगा। तो जिसका कोई दुर्घटना है, कोई क्राइसिस है, फैमिली क्राइसिस है, मेडिकल प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, दे आर वल्नरेबल। इसी प्रकार से जो मिशनरीज हैं, दे आर गैदरिंग दिस बिग डेटा एट विलेज लेवल, कि ताकि जब मिशनरी आता है उसको टारगेट किया जाए कि ये जो फैमिली है उसको ये प्रॉब्लम है, ये फैमिली उसको ये प्रॉब्लम है, जाके उनको उनका प्रॉब्लम सॉल्व करो, उनको कन्वर्ट करो। तो ये जो डेटाबेस है ये बहुत पावरफुल चीज़ है, और चाइना इज हेड। दूसरी बात ये है कि जो हार्डवेयर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हार्डवेयर के नीडेड फॉर ड्रोन्स एंड फॉर रोबोटिक सोल्जर्स और वेपन्स है, सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बन रहे हैं। नॉट ओनली जो वेपन जो हार्ड पावर फायरिंग करते हैं, पर जो थिंकिंग है, जो जहाँ पर हेडक्वार्टर्स में, वेयर यू हैव अ बिग प्लेस जहाँ पर सारा प्लानिंग हो रही है, स्टेटस रिपोर्ट आ रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, सारा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रहा है। सो चाइना ने ये बात बहुत आगे बढ़ाई है। यूएसए कई चीज़ों में अभी भी नंबर 1 है, क्वांटम कंप्यूटिंग में नंबर 1 है, ये चाइना कैचअप कर रहा है। सेमीकंडक्टर्स में इज वन एरिया, सेमीकंडक्टर इज सो इम्पोर्टेंट कि वो हार्डवेयर देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हार्डवेयर लेता है, छोटे हार्डवेयर में नहीं चलता। ये हार्डवेयर इसीलिए जो बहुत अमीर लोग हैं, जिनके जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल वैसी कंपनी है, वो दे कैन इन्वेस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिग सुपर कंप्यूटर यहाँ वहाँ खूब लगा सकते हैं, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे जा सकते हैं। इंडिया में हार्डवेयर इतना पावरफुल हार्डवेयर, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला नहीं है। तो ये जो चाइनीज़ ने किया है, हार्डवेयर की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, और ये हार्डवेयर हर साल ये बढ़ता जा रहा है। डिमांड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड है हार्डवेयर की, बहुत बढ़ती जा रही है। एक तरह की सेमीकंडक्टर रेस है। तो ये सेमीकंडक्टर की जो रेस है, इसमें अभी रिसेंटली ताइवान ने $100 बिलियन इन्वेस्ट न्यू इन्वेस्टमेंट टू कीप अप विद द चाइनीज, टू स्टे अहेड। अभी तो वी आर अहेड ऑफ चाइनीज। यूएसए में भी अब ये इट्स हैज बिकम अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस्ड लॉट ऑफ फंडिंग to keep the semiconductor business moving. China is एक एरिया में जहां चाइना नंबर 1 नहीं बन पाया, अभी नंबर 2 नंबर 3 है, वो सेमीकंडक्टर्स है। और चाइना ने पिछले 2-3 दिन हुए उनकी लेटेस्ट बजट में निकाला है कि देयर आर 7 टेक्नोलॉजी एरियाज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड उसके रिलेटेड एरियाज, जहां पर दे आर गोइंग टू पुट इवन मोर मनी। सो सेमीकंडक्टर्स इज वन ऑफ देम। तो ऐसे ये तो बहुत, दिस इज बिकम अ बिग गेम। अब इसमें कैचअप करना इज नॉट सो इजी, क्योंकि आप समझो
अब 40, पहले 20 मील की स्पीड पर चलते थे, अब आप 40 की पर चलते हैं, तो आप समझ रहे हैं मैं बहुत आगे जा रहा हूँ। लेकिन दूसरा तो 80 पर चल रहा है, तो आप उससे तो पीछे रह रहे हैं ना। उसका जो गैप है, वो जो आगे भाग रहा है, उसका गैप और आपसे वो तो और बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारी समस्या है, दिस इज आवर प्रॉब्लम। तो आपने कहा कि असल प्रॉब्लम ये है कि अब दूसरे की स्पीड फॉर इंस्टेंस 80 हो गई है और हम 20 से 40 पे खुश हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि उसकी तो 80 है, उसको कैसे कैच किया जाए। अब इशू ये है सर कि दुनिया में मूव फॉरवर्ड करने के लिए क्या आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही ओनली थिंग है जो आपको आगे तरक्की की राहों पे डाल सकती है? डिफेंस में, इकोनॉमी में, आपने सेमीकंडक्टर की बात की, इन सब चीज़ों में क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही एक चीज़ रह गई है या कोई और रास्ता भी हो सकता है? बहुत सारी चीजें हैं। एक तो है मटेरियल साइंस, जो नए नए तरह के मटेरियल्स बन रहे हैं जिनमें डिफेंस की एप्लीकेशन है, तरह तरह की एप्लीकेशंस है। ये एक तो जैसे है। अब ये जो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहता हूँ, वो एक मतलब एक सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नैरो डेफिनेशन नहीं है, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो मिली जुली बाकी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे रोबोटिक्स है, ये चीज़ें, इनको भी मैं मिलाकर उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहता हूँ। और गवर्नमेंट भी ऐसे ही कहती है, जो डिफेंस वाले लोग भी हैं, वो जब कहते हैं एआई, वो उसका मतलब है कि एआई और उसके जो उसके एआई रिलेटेड टेक्नोलॉजी भी इंक्लूडेड हैं। तो मैं उनको सारों को इंक्लूड कर रहा हूँ। तो ये, लेकिन आपका कहना है ठीक है, ये जो एआई और उसकी रिलेटेड टेक्नोलॉजीज है, ये तो एक बात है, लेकिन बाकी भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं और बाकी भी बहुत इन्वेस्टमेंट्स करनी है हर एक कंट्री को। लेकिन एआई का रोल हर चीज में है। एआई का रोल क्लाइमेट कंट्रोल में है, एआई का रोल एग्रीकल्चर में है, डिफेंस वगैरह में सिर्फ नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में है। एआई का रोल अब सोशल मीडिया को कंट्रोल तो एआई करता है। जब अब लोग समझते हैं कि शायद कोई ह्यूमन बीइंग्स बैठे हैं जो ऐसे हमको लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, वो एल्गोरिथम्स हैं। सारा सोशल मीडिया एल्गोरिथम कंट्रोल कर रहा है, और एल्गोरिथम के पीछे है एआई। सो एआई का सेंट्रल बहुत डीप रोल है। जैसे बिजली, आप समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी किसी ने निकाली, और कई दुनिया में जो देश हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो जिन लोगों ने निकाली, इंग्लैंड में निकली और फिर फ्रांस में चली गई, बाकी साउथ एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया, बिकॉज वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं लाई। तो ये तो इलेक्ट्रिसिटी तो हर चीज में आ गई, और उसके कारण हर चीज का जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी है वो आगे बढ़े, जो गांव है जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वो पीछे रह गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज लाइक दैट, ये बहुत फंडामेंटल चीज है। सर, आपकी जो बुक है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर, वो आपने पिछले शो में भी कहा कि वो उस टेक्निक की या उस टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, बल्कि उन कॉन्सिक्वेंसेस की बात है, उनके एस्पेक्ट्स की बात है, इन्स एंड आउट्स की बात है। तो आपने उसमें बहुत सारी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी डिस्कस की हैं, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जॉब्स है, और उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल कंट्रोल है। अब आप ये बताइए कि आज की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिलेटेड जो उसकी दुनिया है, वो कैसे, भारत हो या दुनिया हो, उस पे कैसे ये जॉब्स पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे और साइकोलॉजिकल कंट्रोल पे अपना इम्पैक्ट छोड़ रही है? अच्छा, अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, सपोज आपको कोई वर्ड हो जो 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 कंट्रोवर्शियल वर्ड है, जैसे समझो कास्ट, उसके ऊपर कितनी कंट्रोवर्सी होती है, या स्वस्तिका, कितनी कंट्रोवर्सी होती है। इस तरह से कितने ही वर्ड्स हैं जो हमने संस्कृत नॉन ट्रांसलेटेबल पुस्तक में 54 वर्ड्स के ऐसे बारे में एक्सप्लेन किया है। लेकिन एक वर्ड लीजिए, कास्ट। अब ये जो मशीन लर्निंग है, जो एल्गोरिथम को ट्रेन करते हैं कास्ट के बारे में, ताकि वो दे कैन डिसाइड कि ताहिर ने ये कास्ट के बारे में लिखा, ये ठीक लिखा है, गलत लिखा है, ये एल्गोरिथम को डिसाइड करना पड़ेगा। इसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं, जो लैंग्वेज को समझ सकता है कंप्यूटर, इंग्लिश हो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, उसको वो समझ सकता है। उसको समझने के लिए, उसको लैंग्वेज की ट्रेनिंग करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं एक एक वर्ड के। अब ये जो वर्ड कास्ट है, ये जो विकीपीडिया है, ये विकीपीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं एल्गोरिथम को ट्रेनिंग करने के लिए। ऑल काइंड ऑफ आइडियोलॉजी, क्या मतलब है इस चीज का, क्या मतलब है उस चीज का। विकीपीडिया इज कंसिडर्ड कि भी ये न्यूट्रल बात है, बहुत मेन स्ट्रीम बात है, तो कंप्यूटर शुड बिकम लाइक विकीपीडिया। जो विकीपीडिया की आइडियोलॉजी है
वो उसके अनुसार उसको ट्रेन कर रहे हैं। और जो इंडिया के बारे में ट्रेनिंग हो रही है, वो जो इंडोलॉजी है, वेस्टर्न इंडोलॉजी है, उसमें उसके साथ ट्रेनिंग हो रही है। तो उसके साथ तो बायस से ट्रेनिंग होगी ना, क्योंकि जो उन चीज़ों में जो आइडियोलॉजी रखी हुई है, जो उनका जो उनकी स्पिन है, मेटाफिजिकल टिल्ट है, उसके अनुसार वो उन्होंने ये वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट ने लिखा है, विकिपीडिया में लिखा है। तो वो तो जब एल्गोरिथम को ट्रेन करते हैं, मशीन को ट्रेन करते हैं, वो भी उसमें भी वही बायस आया था। ये मतलब ऐसे है कि समझो कोई बच्चा है, उसको आप ट्रेनिंग के लिए कॉन्वेंट में डालो तो उसको एक तरह की आइडियोलॉजी आएगी, उसको मदरसा में डालो कहीं और आ जाएगी, उसको कोई कम्युनिस्ट माओइस्ट जगह में लगे कहीं और आ जाएगी। जिस तरह की आइडियोलॉजी में जिस तरह की आइडियोलॉजी के स्कूल में डालोगे, और जैसा मीडिया वो पढ़ेगा, और जैसे पेरेंट्स उसके बातचीत करेंगे, उसके मुताबिक वो उसकी आइडियोलॉजी बढ़ेगी। तो ये जो मशीन लर्निंग है, ये भी ऐसे ही है। अब प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के लोगों ने ये बात नहीं समझी कि ये जो मशीन लर्निंग हो रही है, इसका जो डेटा है, इसके जो टेक्स्ट है, ये हमारे शास्त्र के साथ नहीं ट्रेनिंग हो रही। इट इज़ नॉट इंडियन शास्त्र जिसके साथ मशीनों की ट्रेनिंग हो रही है। इट इज़ ऑल दिस सेक्युलर थिंग, पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटिंग्स, ये जो सबाल्टर्न स्टडीज़ है, ये लिटरेचर जो है, ये सिखाया जा रहा है मशीनों को। सो मशीन जो है, ये जो मशीन राज कर रही है, मशीन इस दृष्टि से राज कर रही है, इस बायस से राज कर रही है। सो प्रॉब्लम कई है। एक तो प्रॉब्लम है कि हम मशीन के मालिक नहीं, ये जो मशीन है कोई और विदेशी लोग मालिक हैं, और वो मशीन के साथ हमको चला रहे हैं। एक तो यही प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये मशीन को ट्रेन करने के लिए उन लोगों ने जो डेटा यूज़ किया है, जो शास्त्र जो उन्होंने टेक्स्ट यूज़ किए हैं, लिटरेचर यूज़ किया है, वो हमारी इट इज़ नॉट आवर आइडियोलॉजी, इट इज़ समबडी एल्सेस आइडियोलॉजी। इंडियन पीपल शुड हैव गॉट टुगेदर एंड सेड कि हम जितने भी हमारे शास्त्र हैं, जितने भी हमारे लर्नेड लोग हैं, जितने भी लिटरेचर है, हम उसको ऑर्गेनाइज करके उसको उसके साथ मशीन लर्निंग करेंगे अबाउट द वर्ड कास्ट, अबाउट द वर्ड एनी वर्ड। ऐसे हजारों वर्ड्स हैं। ऑल द आइडियाज हमारी ट्रेनिंग के साथ होने चाहिए, और फिर हम अपना सोशल मीडिया चलाएंगे। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं, इंडिया को सोशल मीडिया पर कंट्रोल ऐसा होना चाहिए कि इंडियन थॉट, इंडियन आइडियोलॉजी शुड बी द वन दैट majority of Nepali are involved in, Bhutanese, Pakistanis, Bangladeshis, Sri Lanka, Myanmar, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये जितने भी साउथ एशिया, अफगानिस्तान, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज हैं, इंडिया शुड हैव दैट मच इन्फ्लुएंस। जैसे आजकल गूगल वगैरह का इन्फ्लुएंस हो रहा है, इंडिया शुड हैव इन्फ्लुएंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किया जा सकता है, एंड इट विल बी इन देयर लैंग्वेज। It will be in Malaysia, it will be their language. In Thailand, it will be Thai language. Nepal, it will be Nepali. Pakistan, it will be Punjabi and Urdu, various languages, all that. हर एक language से आप कर सकते हैं, but you can have, the artificial intelligence give you a force. It's something like if you had 1 lakh workers, if you had 1 lakh people sitting on computer all the time, जैसे वो काम कर सकते थे, सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस लगा सकते थे, वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विदाउट ह्यूमन बींग्स कर सकता है और कर रहा है। तो ये दीज आर द आइडियाज इंडिया शुड डू। पहले तो इंडिया को अपने यूथ को ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि उनकी क्या आइडियोलॉजी हो रही है, बाहर की आइडियोलॉजी आ रही है कि अपनी आइडियोलॉजी है। एंड देन इंडिया शुड हैव अ प्लान कि विद इन 3 years जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, वी विल ट्राई टू बी द डोमिनेंट वॉइस, डोमिनेंट आइडियोलॉजी। अब ये दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम कैन बी डन। अब मेरे पास आई हैव अ होल बिजनेस प्लान, मेरा सारा टेक्नोलॉजी प्लान, बिजनेस प्लान एक मेरा है। आई माइट राइट अ बुक ऑन दिस, पर वो उसको सुनने वाले कहाँ हैं? प्रॉब्लम ये है, उसको सुनने वाले कहाँ हैं? दिस शुड बी द मेन प्रोजेक्ट फॉर वेरी बिग मिनिस्ट्री, कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपनी संस्कृति, अपने आइडियोलॉजी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू में को डालो, और उसके द्वारा आप सोशल मीडिया के साथ और बाकी भी मीडिया के साथ स्प्रेड आउट करो। हमारा अपना विकिपीडिया होना चाहिए, हमारे अपने अकॉर्डिंग टू आवर आइडियाज वी शुड हैव ऑल ऑफ दिस डिजिटल इकोनॉमी होनी चाहिए हमारी, वो नहीं है। इसलिए प्रॉब्लम हमारी हो जाएगी कि हम गुलाम बनेंगे, बिकॉज वी विल हैव टू गेट अ जॉब, आई हैव टू से समथिंग जो एल्गोरिथम को खुश रखेगा। अब जैसे आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, दैट इज अ वेरी ओल्ड बेसिक लेवल
कि भी हमको हमको वो बात करनी है, ऐसे बात करनी है जिसके साथ ये वाला, ये गूगल ठीक रहेगा हमारे साथ, फेसबुक ठीक हो जाएगा, हम सर्च इंजन एल्गोरिथम ऐसे लगाएंगे कि ये जो लोग हैं सर्च करेंगे तो हमारे पेज पर आ जाएंगे। तो इसका मतलब गेम उन्होंने ली है, दे हैव डिफाइंड द गेम। अकॉर्डिंग टू देयर गेम, राजीव हैज टू प्ले बाय देयर रूल्स, ताहिर हैज टू प्ले बाय देयर रूल्स, दे मेड द रूल्स, और वो चेंज करते जा रहे हैं, दे कीप चेंजिंग। अब जैसे गूगल सर्च है, इट्स वेरी पावरफुल बिकॉज इट कैन डिस्ट्रॉय यू इफ गलत बात आपके पेज वन पे आ जाए, एंड इट कैन मेक यू इनटू अ सुपरस्टार इफ दे डू, इफ यू लुक लाइक गुड। तो ये दे आर कंट्रोलिंग। आई यूज्ड टू नो समबडी अबाउट 10 years ago who left गूगल सर्च, जो गूगल में काम करता था, सीनियर जॉब। तो उसने एक कंपनी अपनी शुरू की, तो मेरे को ही केम टू मी टू टेलिंग मी कि मेरे को गूगल का एल्गोरिथम मालूम है, बाकियों को मालूम नहीं, तो मैं उस एल्गोरिथम के मुताबिक आई कैन टेल माय क्लाइंट्स कि कैसे करो, तो ऑल योर पॉजिटिव थिंग्स विल कम ऑन टॉप जब सर्च करेंगे आपका नाम, और जो नेगेटिव चीज़ें दिल कम ऑन पेज 5, 6, 7। तो उसने काफ़ी ऐसे बिजनेस चलाया। देन ही केम टोल्ड मी वन डे कि गूगल हैज चेंज देयर एल्गोरिथम। तो जो भी मैंने कहा था वो इट इज ऑब्सोलीट, बट मैं आई एम गोइंग टू विजिट माय फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू फाइंड आउट नया एल्गोरिथम क्या है। तो ऐसे एवरी 2-3 months दे वुड चेंज द एल्गोरिथम, ताकि इस तरह के लोग भागते जा रहे हैं। हाँ, एंड नाउ गूगल एल्गोरिथम इज सो सोफिस्टिकेटेड, किस प्रकार, ऑन व्हाट बेसिस दे रैंक एंड रेट, एंड हाउ इट विल बी, हु विल बी, व्हाट पेजेस विल कम फर्स्ट। इट इज इम्पॉसिबल फॉर समबडी टू हैक इट, क्योंकि वो बदलते रहते हैं। अब देखिए क्या हो इसका, व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स कि जो रेपुटेशन है, जो प्रेस्टीज है, जो आपकी स्टैंडिंग है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन गूगल सर्च क्या कह रहा है, और गूगल सर्च क्या कह रहा है वो उसके एल्गोरिथम बता रहा है, उसके एल्गोरिथम चला रहा है, और वो एल्गोरिथम कैसे चल रहा है वो हमको मालूम ही नहीं, देयर इज़ नो ट्रांसपेरेंसी, वो उनका ही सीक्रेट है, और वो उसको बदलते जा रहे हैं। इसका मतलब वो हमको नचा रहे हैं। आप जो यू कैन गेट एनी कंसल्टेंट यू वांट हु विल से कि आई विल charge you a consulting fee and all the good articles will come on page 1. But when you get to do this, you will find out कि जब भी वो करते हैं तो गूगल का रूल भी चेंज हो जाता है। So this is an example of how we do not control and other people control. सर ये बड़ी अलार्मिंग बात है। इसका मतलब है कि जो मैकेनिक्स हैं वो बिल्कुल ही हमारे हाथ में नहीं है, यहाँ तक कि हम अपनी आइडियोलॉजी, अपने थॉट को कुछ भी ओन नहीं कर सकते। वो मर्ज़ी है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आकाओं की, जो उनके मालिक हैं, कि वो उसको किस तरह आगे लेकर जाते हैं। आपने भारत की मिसाल दी कि भारत की जो सिविलाइजेशन है और जो हमारी वैदिक टीचिंग्स हैं वो सब की सब उनको ये ऑब्सोलीट कर सकते हैं, क्योंकि जो इस वक्त दुनिया का एक माइंड सेट है वो ख़ास तरह का हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि आप ये बात करेंगे तो आप बैन हो जाएंगे। यानी वो अपनी आइडियोलॉजी के तहत दुनिया को चलाते हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रम्प का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया चूँकि आप सूट नहीं करते एल्गोरिदम के साथ। तो इस सारी सूरत हाल में भारत तो में वैसे ही बहुत पीछे नज़र आता है, फिर अपनी सिविलाइजेशन का ये जो पूरे का पूरा AI के ज़रिए सर्वाइवल है, वो ख्वाब आपको पूरा होता नज़र आता है भारतीयों का कि वो कर पाएंगे? देखिए, मैं आई वांट टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली कि सपोज आप फ्यूचर को फोरकास्ट करने के लिए कुछ असम्पशंस करनी पड़ती हैं। सपोज आप ऐसे असम्पशन करो कि इंडिया जागे ना, जैसे अब है वैसे ही रहे, और कोई नया जंप, AI का जंप ना हो इंडिया में, सपोज जो आजकल हाल है वैसे ही चलता रहे। तो सपोज ऐसे हो, तो विद इन अ फ्यू ईयर्स नॉलेज है अबाउट वेदास, नॉलेज है अबाउट क्या इंटरप्रिटेशन है, ये आजकल तो पीपल, पुराने ज़माने में कोई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, पीपल वेंट टू गुरु सिखाता था और पेरेंट्स सिखाते थे। आजकल पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस कम हो गया, सोशल मीडिया का ज़्यादा है। गुरुज जो हैं उनका इन्फ्लुएंस जो ओल्डर जनरेशन है उसमें तो है। यंग लोग कितने, हाउ मेनी आवर्स दे स्पेंड विद गुरु एंड हाउ मेनी आवर्स दे स्पेंड ऑन सोशल मीडिया, ये भी आपको देखना चाहिए। और जो एजुकेशन है, एजुकेशन इज़ मूविंग ऑनलाइन, ई-लर्निंग ऑनलाइन हो रही है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ, डिजिटल मीडिया के साथ नॉलेज फैलाई जा रही है, रिसर्च स्प्रेड किया जा रहा है, रेफरेंस वर्क्स, जो भी रेफरेंस वर्क्स हैं, ऑनलाइन लाइब्रेरीज हैं जो फ्री आपको एक्सेस हो सकती हैं, ये जो दिस इज ऑल वेरी स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी। इसमें सारा कुछ, सारा वर्ल्ड को
उनकी थिंकिंग चेंज करने के लिए, ब्रेन वॉश करने के लिए, आइडियोलॉजिकली ये मोटिवेटेड, आइडियोलॉजिकली ड्रिवन ये प्रोजेक्ट्स हैं। अब ये कई वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस जो है, आई हैव सम पीपल जो वहाँ जाके मीटिंग में अटेंड करते हैं, मुझे बताते हैं। ये टेम्पल्टन फाउंडेशन है जो बहुत क्रिश्चियनिटी में ऐसे काम कर रहे हैं, और इस तरह की कई और इंस्टीट्यूशंस हैं। दे आर गेटिंग टुगेदर एंड क्रिएटिंग कि एनीबडी इन द वर्ल्ड जो कुछ जानना चाहे तो अकॉर्डिंग टू आवर आइडियोलॉजी, चाहे वो वीडियो देखना चाहता है, चाहे उसको रिटर्न मटेरियल चाहिए, चाहे उसको पॉडकास्ट चाहिए, ये वो हम सारा कुछ जैसे म्यूजियम में क्यूरेट करते थे, तो दिस इज ऑनलाइन एआई क्यूरेटर ऑफ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन। और ये कंप्यूटर ही कर सकता है इतना, पहले तो कभी हो दिमाग में तो इतना, वी कांट डू सो मच। सो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, इन लोगों के पास पैसा भी बहुत है, इन लोगों में स्ट्रैटेजी भी बहुत है, ये लोग लॉन्ग टर्म थिंकिंग करते हैं, तो ये ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगे हुए हैं। एंड आई हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दीज प्रोजेक्ट्स, आई हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, अभी लोग सुनने लायक हों तो आई कैन ऑल्सो शेयर, बट आई विल ऑल्सो टेल यू, ये जो जॉर्ज सोरस वैसे लोग हैं, जॉर्ज सोरस और इस तरह के करीब, आई हैव अ लिस्ट ऑफ अबाउट 15 पीपल लाइक दिस, जो लेफ्ट विंग, ग्लोबल लेफ्ट विंग में हैं। ये बहुत, दे आर वेरी रिच पीपल, they have huge amount of money and they are technologically very savvy. Some of them made their money in technology only. ये आजकल जो सिलिकॉन वैली के कई लोग हैं, they are involved in these things. So ये जो future of knowledge, future of how knowledge will be distributed, कौन distribute करेगा, किसका विचार आएगा, किसका विचार नहीं आएगा, कैसे सटल तरीके से बताएंगे, कैसे मेरे को एक बात समझाएंगे ताकि बिकॉज दे नो मैं किस तरह की बात सुनना चाहता हूँ, आपको कुछ समझाएंगे बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड आपकी साइकोलॉजी कैसी है। तो इस तरह से ये जो मैनिपुलेट करके, दिस इज लाइक सो सोफिस्टिकेटेड, जो पहले ज़माने में ब्रेन वॉशिंग कहते थे, प्रोपेगेंडा कहते थे, ये चीज़ कहते थे, अब ये एआई के द्वारा ये चीज़ें हो रही हैं। एंड हमारे लोगों को दे हैव टू वेक अप, एंड वी हैव, दे आर नॉट छोटा मोटा प्रोजेक्ट कि एक मंथन होगा तो 2-4 लोग जाके लेक्चर दे देंगे या कोई अपनी चैनल पर बातचीत कर देगा। दीज आर प्रोजेक्ट्स विच रिक्वायर सीरियस फंडिंग एंड लार्ज स्केल फंडिंग। ये इंडिया कर ले तो वी कैन स्प्रेड आवर वैदिक नॉलेज 100 times more than we are doing now, 100 times more. और यदि ना करे तो हम हार भी जाएंगे। दिस इज अ वेरी बिग गेम। और अभी हम इस लाइक दूसरी साइड ने काफी रन्स बना लिए हैं और वी हैव टू चेस द रन्स। सर, ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है और आई ओपनर भी हैं आपकी बातें, इसलिए कि हमें सोचना होगा, हमें अपने आप को कंपैटिबल बनाना होगा, अपने आप को रेलेवेंट करना होगा ज़माने के साथ। आपकी इस बुक में बहुत सारी डीप और सेंसिटिव चीज़ें और भी हैं, जैसे आर्टिफिशियल इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल हाईजैकिंग, आर्टिफिशियल प्लेयर्स, डिजिटल स्लेवरी, इमोशनल डेमोक्रेसी, एस्थेटिक्स एज द ओपियम ऑफ मैसेस। वो जो कभी कहते हैं कि कम्युनिस्ट कहते थे कि रिलीजन इज़ द ओपियम है, अब वो एस्थेटिक्स एज द ओपियम ऑफ मैसेस। सो सर, ये जो आर्ट का भी अब पूरे का पूरा जो ट्रेडिशनल तरीका हुआ करता था, ये भी तब्दील हो जाएगा या हो चुका है? नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ, बट अभी देखिए एक कंपटीशन हुआ था जिसमें एल्गोरिथम को, मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम म्यूजिक कंपोज कर सकते, मतलब म्यूजिक कंपोजिशन कॉन्टेस्ट। और वो जो म्यूजिक कंपोजिशन थे, तो जो एक्सपर्ट म्यूजिशियंस हैं, एक्सपर्ट क्रिटिक्स हैं, दे हैड टू इवैल्यूएट। और उनको ये नहीं बताया था कौन सा वाला कॉम्पोजिशन मशीन ने बनाया और कौन सा वाला कॉम्पोजिशन ह्यूमन बीइंग ने बनाया। सपोज आपको 10 कॉम्पोजिशन सुनाए और आपको कहा कि इसमें से 5 हैं मशीन वाले, 5 हैं ह्यूमन बीइंग ने कंपोज किया, आपको पहचानना होगा विच वन इज मशीन एंड विच वन इज ह्यूमन बीइंग। और इस तरह से उन्होंने कंपटीशन किया कि जो वाला मशीन जनरेटेड म्यूजिक है, कंपोजिशन है, वो पीपल जो एक्सपर्ट है वो पहचान ना सकें कि ये मशीन है, वो समझे कि ये ह्यूमन बीइंग का ही है। दैट मीन्स वो बहुत, इट्स वेरी हाई, उसकी रैंकिंग हाई होगी। अब ये कंपटीशन चल रहा है एवरी ईयर एंड देयर आर सो मेनी म्यूजिक कंपोजिशंस ऑलरेडी विच एक्सपर्ट कैन नॉट टेल कि ये किसी मशीन का हाथ है। दे फील के इतना क्रिएटिव है, इट्स सो ब्यूटीफुल। देन देयर इज आर्ट,
there is art, then there is essays. अब ये एक 800 word essay is very standard in the media. They want 800 word essay. तो अब ये एल्गोरिथम्स हैं जहां पर आप उनको टॉपिक दे दीजिए, बंगाल इलेक्शन, तो जो भी टॉपिक है, सपोज इट इज बंगाल इलेक्शन, तो उसका एल्गोरिथम विल गो सर्चिंग द होल इंटरनेट, सारी खबर क्या है, सारा कुछ न्यूज़ क्या है, कि कौन लोग क्या कह रहे हैं, कौन ये बोल लोग क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, एंड देन इट विल मेक अ एसे आर्टिकल ऑफ 800 वर्ड्स कि भी दिस इज व्हाट इज द लेटेस्ट सिचुएशन इन वेस्ट बंगाल इलेक्शन इज लाइक दिस, कई केस चलाया, किसी ने इलेक्शन कमीशन ने बोला, किसी ने ये बोला. इट विल टेक thousands of pages of information and it will develop 800 word essay according to your specifications के इस तरह के टारगेट के लिए चाहिए. Now this is being done, machine generated essays, machine generated editorials, op-ed machine generated. अब देखिए ये जो बॉट्स हैं which are these जो मैसेज छोड़ते हैं सोशल मीडिया पर, पहले तो बहुत डम से थे, वो एक दो बातें आती थी. आजकल ये बॉट्स आर सो इंटेलिजेंट. अब मैं जब आई हैड अ प्रॉब्लम विद मेरे एक ऑर्डर किया था मैंने माइक्रोसॉफ्ट से, और जो वो ऑर्डर मैं कैंसिल करना चाहता था, आई वांटेड टू अप्लाई सम मनी टुवर्ड्स सम अदर ऑर्डर, और मैं कुछ और चीज़ ऑर्डर करना चाहता था, उसमें गलती उन्होंने की. मेरे को ये नहीं मालूम था ये बॉट है. तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि डू यू वांट टू राइट अ लेटर और डू यू वांट टू ईमेल टू अस एंड वील गेट बैक, और डू यू वांट टू डिस्कस विद मी. तो मैंने कहा डिस्कस विद एन ऑपरेटर. तो मैंने कहा डिस्कस विद एन ऑपरेटर. तो मैंने ऑपरेटर से बातचीत की. आई वॉज सो इम्प्रेस्ड विद द क्वालिटी ऑफ सर्विस, एक्सट्रीमली एफिशिएंट, मोर देन मोस्ट ह्यूमन ऑपरेटर. मेरा फटाफट उसको सब मालूम था. एट द एंड इट सेज थैंक यू, आई एम ए बॉट. आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड. अब ये चीज ऐसे चल गई है. अब देखिए पिछले हफ्ते यूएस आर्मी गेव माइक्रोसॉफ्ट $20 billion contract, $20 billion contract for goggles, augmented reality goggles. 110,000 goggles होंगी 20 billion में. तो आप हिसाब लगा सकते हैं, it will be like $500,000 to $1 million each. Some of the money will be for research, some of the money will be for manufacturing. But इसका मतलब इतने वैल्यू के, इतनी हाई प्राइस के ये गॉगल्स है, जिसके साथ द सोल्जर इन द फील्ड जो वॉर में जा रहा है, ही विल हैव सो मच गाइडेंस, इंटेलिजेंस, ही विल नो कहाँ की क्या क्या बातें हैं, सब कुछ, एंड ही विल बिकम, दे आर सेइंग 3-4 times more efficient. Each soldier will be able to do, if you previously needed 10 soldiers to do something, now you can send 3 and they will do it because of these goggles. अब ये शुरू हुआ है. अभी तक तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है. अब जब स्केल, मैन्युफैक्चरिंग स्केल बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, तो ये इंस्टेड ऑफ 20 बिलियन की प्राइस भी कम आ जाएगी. अब दिस विल बी द न्यू डिफेंस इंडस्ट्री. जैसे यूएस, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ यूएस इज मिलिट्री प्लेन्स एंड शिप्स एंड ऑल दैट. तो सारी वर्ल्ड में नंबर 1 एक्सपोर्टर इज यूएस फॉर मिलिट्री. अब ये इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलिट्री एक्सपोर्ट विल बी ह्यूज इंडस्ट्री. लोग समझते नहीं दिस इज द फ्यूचर ऑफ द इकोनॉमी. वर्ल्ड इकोनॉमी इज लाइक दिस ओनली. बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी क्या अलग अलग तरीके की मैन्युफैक्चरिंग होगी. इट विल अफेक्ट फार्मास्यूटिकल्स, इट विल अफेक्ट ड्रग डिस्कवरी. ये सब एरियाज में दिस विल बी द न्यू फ्रंटियर. सर, आप अगरचे हमें बता ही रहे हैं कि आइंदा आने वाली दुनिया किस तरह की होगी, लेकिन अगर इसको कंक्लूड करें कि आइंदा आने वाली दुनिया आपको कैसे दिखती है, तो ज़रूर हमारे व्यूअर्स को बताइए. तो मेरे को दिखती है कि सपोज डेवलप जो इंडिया जैसे कंट्रीज़ हैं, उनमें चेंज कुछ ज़्यादा ना आए इस बारे में. वो दे गो ऑन, अपने इलेक्शन में लगे हैं, आपस में लड़ने में लगे हैं, यहाँ वहाँ बातचीत में लगे हैं, स्कैंडल, किसी का क्या स्कैंडल हुआ उसमें लगे हैं. लेकिन ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर की बातें, इसमें उनका ज़्यादा ध्यान नहीं है. सपोज ऐसे ही चलता जाए, तो आई फील दैट इंडिया विल नॉट सर्वाइव. आई एम वेरी सॉरी, इट इज़ वेरी हर्टिंग टू मी because of my सारी life मैंने कैसे how much I've invested, but I must say India cannot survive. India में जो breaking India forces हैं, उनका जो foreign influence है, चाहे वो जॉर्ज सोरोस तरह की लेफ्टिस्ट का हो, चाहे वो क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट वालों का हो, चाहे माओइस्ट चाइना का हो, जहाँ से भी उनका influence आ रहा है, those people internationally are much advanced in AI compared to India.
अब इंडियन गवर्नमेंट कैसे, हाउ टू काउंटर इट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, जब हमारी कोई काउंटर मूवमेंट है नहीं। ब्रेकिंग इंडिया को काउंटर करने के लिए अभी तक जो हमने पुस्तक में 15 साल पहले लेक्चर्स देते थे और 10 साल पहले पुस्तक में लिख दिया, अभी तक इंडिया हैज नॉट टेकन कंट्रोल ऑफ दिस। अभी शुरू हो रही है, अभी भी लोग बातचीत ही कर रहे हैं, मोस्टली बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत यहाँ में कोई एक्शन हो जाती है। इट हैज टेकन 10 years, और जितना जल्दी होना चाहिए था एक्शन, वो हुआ नहीं। तो अब ये ब्रेकिंग इंडिया 2.0 हो गया, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। अब ये कहाँ पर ये जो लड़ाई है कि इसका मैदान ही, जो इसका कुरुक्षेत्र है, जो इसका मैदान है, इट इज़ अ डिफरेंट लेवल। और ये इस लेवल पर जो द अमाउंट ऑफ मनी द फॉरेन nexus has, whether it is the Christianity nexus, whether it is the left wing nexus, whether it is the China Maoist type nexus, जो भी foreign nexuses जो इंडिया लोगों को डिवाइड एंड रूल करवा रहे हैं, उनके पास इतना बजट है। और इंडिया में उनके खूब सारे एजेंट्स हैं। आई पर्सनली हैव लिस्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया ऑफ दीज पीपल, जो बहुत इनोसेंट लगती हैं बहुत इनोसेंट लगती हैं, बट these are not innocent. This is a way to get in the country, get in the door. Or this is not a happy situation. लेकिन good news is कि US has recognized this game of China, and US छोड़ेगा नहीं। अब US में दम भी है। I mean, US में प्रॉब्लम बहुत है। एक दिन हम US की बात करेंगे। I want you to question me on USA because I have lot of knowledge on USA also. I've studied a lot of history, इनकी क्या कल्चर है, क्या हो रहा है, because I've been here 50 years and I've been a detailed student of this country, its background, and इनकी क्या, how it operates, how their institutions work. I would love to give you that. जितना मर्जी, every few years, I've been here 50 years, every few years people start betting कि अब अमेरिका का बस collapse होने वाला है। every 5-10 years कोई ना कुछ भी, चलो अमेरिका खत्म हो गया, सब लोग, इंडिया वाले सब लोग, all these intellectuals, they start announcing कि अब USA खत्म होने वाला है। But it's never succeeded to bet against America. Betting against America has never succeeded because and I will explain in more detail. I want to explain कि यहाँ पर जो qualities हैं which lead to innovation. तो 100 years, for the last 100 years, you look at all the big industries, every one of them started from United States, every one of them. And you look at what is being developed now for the next 20 years of new industries, चाहे space travel हो, चाहे मतलब कितने US is so innovative. क्यों innovative है ये समझना चाहिए. And as long as that is the case, US will continue, bounce back again. US is going to reinvent itself again. So you cannot, it is never been a good idea to bet against America. This I can tell. जी, आप ठीक कह रहे हैं। प्रेडिक्शन अमेरिका के बारे में इस तरह की करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है सर। और ये मैं यकीनी तौर पर किसी दिन चाहूँगा कि आपके साथ US की जो प्रोग्रेस है, जो एक ओपननेस है और ख़ास तौर पर इनोवेटिव होना है, आपने बड़ी अच्छी बात की, उस पर भी हम बड़ी तफसीली बात करेंगे, अलग से शो करेंगे सर। बिल्कुल आखिर में मैं फिर आपकी इस बुक के हवाले से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर, ये बुक जो है सर इस वक्त अवेलेबल है अमेज़ॉन पे भी, आपकी वेबसाइट पे भी। हम वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे दे रहे हैं, aiandpower.com। सर इसके बारे में मेरी एक ख्वाहिश भी है कि अगर इसके दो काम हो जाएं, एक तो हिंदी में इसका ट्रांसलेशन आ जाए और दूसरा इसका ऑडिबल बुक्स में या ऑडियो इसका आ जाए, हिंदी और इंग्लिश दोनों का, तो बहुत फ़ायदा होगा। आप कैसे देखते हैं इस बुक के? अब हमारा एक दिल्ली में एक देयर इज अनुराग इज बेस्ड इन गुड़गांव एंड वो उनका काम है, उनको प्रोजेक्ट में ही वर्क फुल टाइम विद अस। तो उनका फुल टाइम ये काम है टू डू हिंदी ट्रांसलेशन, वो कर रहे हैं कुछ ऑडिबल ऑडियो बुक हम चाहते हैं। आई हैव नॉट फाउंड, उसमें ये प्रॉब्लम है, मे बी यू कैन हेल्प मी और मे बी एनी व्यूअर हु इज इंटरेस्टेड, वी वांट टू हायर, जिसकी वॉइस हो, बिकॉज फॉर मी टू सिट डाउन एंड रीड आउट बहुत देर लगेगी। आई वॉन्ट अ गुड वॉइस जो सारी बुक को ऑडिबल कर दे। एक बार उसकी ऑडियो बन जाए तो मतलब इफ यू गेट अ वॉइस रिकॉर्डिंग ऑफ दिस होल बुक नाइसली रेड आउट, तो फिर हम ऑडियो बुक बना सकते हैं। आई एम लुकिंग टू हायर समबडी, anyone you know, any of you people viewers who's got a pleasant voice, a professional voice. Now we are not
big profit making company that will pay a lot of money. We'll pay like an NGO, you know, but we will pay. We will give a contract. पहले आप 5 पेज सैंपल दे भेजिए. यदि वो 5 पेज सैंपल ठीक लगे, तो then we can hire you कि आप पूरी पुस्तक को कर दीजिए. I would love to do it. It's a great idea, and if you can help me get somebody on a consultant basis, I will be very delighted. थैंक यू वेरी मच सर. बिल्कुल हम भी कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स भी कोशिश करेंगे. सर, आज की गुफ्तगू में अगर कोई आप समझते हैं कोई बात हम मिस कर रहे हैं और आप उसको कंक्लूड करना चाहें तो ज़रूर कीजिए. I just want to say, first of all, these conversations, we need to have more of them. Absolutely. क्योंकि जितने भी हम conversation करते हैं, the people who listen, उनमें से कुछ % को तो impact होता है. उसके कारण I get more invites, more discussions. अब कहाँ यूरोप में भी there are 3 or 4 events I'm supposed to go. अब कोविड के कारण it will be virtual. US में भी काफ़ी I've done 4 or 5 events जो भी recorded हैं, भी out नहीं हुए. अब non-Indians को ये बहुत they are understanding this in a different way. You know, it will surprise you. I also got a call from a Chinese organization. I said, let me think. अभी मैं I'm not able to. अभी मेरे पास time नहीं है. But they were very interested कि we'll organize a lecture tour of yours. तो मैंने कहा I gave COVID example कि आजकल they said नहीं we'll do virtually वगैरह. I said I'm so busy. अभी मैं इंडिया जा रहा हूँ, फिर देखेंगे. But people getting interested because they realize कि सारे लोग तो टेक्नोलॉजी में लगे हुए हैं कि कैसे प्रोग्राम लिखो वगैरह. तो दिस इज नॉट दिस बुक इज नॉट लाइक दैट. और कुछ लोग लगे हैं जो साइंस फिक्शन में कि 1000 साल के बाद शायद ऐसे हो वैसे हो. दिस बुक इज नॉट लाइक दैट. दिस बुक इज फॉर पॉलिसी. इट्स ए पॉलिसी मेकर्स हैंडबुक. एवरी पॉलिसी मेकर, एनी पार्लियामेंटेरियन, anybody who's a thinker, any think tank, somebody who's an NGO for social, how to improve society, how to represent the underdogs, how to make sure उनका ना कोई problem हो जाए. Anybody like that has to understand all these things. So that is my target. And thank you very much. थैंक यू वेरी मच सर. आपने बहुत ही बढ़िया बातचीत की और ये कंटिन्यू रहेगी आइंदा आने वाले महीनों में भी, और हम बातचीत करते रहेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. बातचीत सुन रहे थे टैग टीवी के इनिशिएटिव बीट्स में, भारत एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सीरीज़ में. हमारी यही कोशिश है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए हमारे भारत के जो व्यूअर्स हैं कि किस तरह एजुकेशन और टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमें बढ़ोतरी के लिए आगे बढ़ना है. बीट्स का आज का ख़ुसूसी शो श्री राजीव मल्होत्रा जी के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. The Beats for You नॉर्थ अमेरिका में बसने वाले भारतीयों का एक ऐसा इनिशिएटिव जिसका मकसद भारत की एजुकेशन और साइंस की डेवलपमेंट की बढ़ोतरी में अपना योगदान करना है. भारत की तालीम और साइंस का कंपैरिजन होगा चीन और अमेरिका के साथ. बीट्स में आप देखेंगे टॉक शोज, पैनल डिस्कशंस, ट्यूटोरियल वीडियोस एंड डॉक्यूमेंट्रीज. Subscribe Beats YouTube channel, like Facebook page and Instagram. Visit its website thebeatsforyou.com.